नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर पहुंचे। मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने बीकानेर में आतंकवाद पर एक बार फिर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। उन्होंने कहा कि अमृतसर से जामनगर तक 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। यह राजस्थान के 5 जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर से गुजर रहा है। यह राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उदयपुर जिले में एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर फिर बंधक बना जेवर, नकदी व बाइक लूटने और मां को फोन कर 5 लाख की फिरौती मांगने के मामले में वल्लभनगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों भद्देसर निवासी दशरथ उर्फ शैतान सिंह, डबौक निवासी मोतीलाल और बड़ी सादड़ी निवासी दीपक भाट को गिरफ्तार किया है। दशरथ इस गिरोह का सरगना है। पुलिस ने लूटे गए जेवर व बाइक बरामद की है। मामले में बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी दिनेश पाटीदार ने बताया कि प्रार्थी गोपीलाल किसान है। वह करीब 5 साल से पत्नी से अलग रह रहा है। आरोपियों ने हनी ट्रैप में फंसाकर फिर बंधक बना जेवर, नकदी व बाइक लूटने और मां को फोन कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी गैंग में 6 युवक और एक महिला है। ये बदमाश कुंवारे या विधुर पुरुषों को निशाना बनाते हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने कोटपुतली नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट को एपीओ कर दिया है। विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने यह कार्रवाई कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की रिपोर्ट के आधार पर की है। कलेक्टर ने भेजी रिपोर्ट में आयुक्त जाट पर कई आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के अनुसार जाट ने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। उन्होंने स्टेडियम निर्माण में रुचि नहीं दिखाई, अमृत योजना के तहत इटली जौहर सुदृढ़ीकरण पर ध्यान नहीं दिया, एसटीपी निर्माण और सीवरेज लाइन के कार्यों की उपेक्षा की, सफाई अव्यवस्था की अनदेखी से शहर के हालात खराब हुए। वे राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठकों में शामिल नहीं हुए, बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहे, संपर्क पोर्टल के मामलों का समय पर निस्तारण नहीं किया, आम लोगों से उनका व्यवहार भी उचित नहीं रहा। आयुक्त जाट का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप दुर्भावनापूर्ण और झूठे हैं, जिसका वे जल्द खुलासा करेंगे। भाखड़ा बांध प्रोजेक्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी का आग्रह स्वीकार कर लिया है और सीआईएसएफ की 296 कर्मचारियों की एक यूनिट मंजूर की है। सीआईएसएफ ने बीबीएमबी को पत्र भेजकर 8 करोड़ 59 लाख रुपए चालू वित्त वर्ष के लिए जमा कराने को कहा है। साथ में ही कहा है कि रिहायश और परिवहन वगैरह का इंतजाम भी किया जाए। पंजाब पुलिस ने पिछले दिनों भाखड़ा बांध की सुरक्षा के नाम पर घेर लिया था और बीबीएमबी चेयरमैन और अन्य अधिकारियों को काम नहीं करने दिया था। बीबीएमबी के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मई 2025 को सीआईएसएफ के 296 पदों की स्वीकृति दी है। बीबीएमबी ने हरियाणा के लिए 10,300 क्यूसेक पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा को 22 मई तक 10,300 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो गया है। अलवर जिले में 2 दिन से लापता 11 साल के बच्चे का शव एक पुरानी हवेली में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मामले की जानकारी पर एसपी संजीव नैन, एएसपी डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी और विधायक मांगेलाल मीणा मौके पर पहुंचे। बच्चे की हत्या से आक्रोशित ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठ गए। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। इसके बाद शव को रैणी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। घटना राजगढ़ थाना क्षेत्र के झांकड़ा गांव की है। जानकारी के अनुसार 11 साल का मयंक सिंह उर्फ कान्हा के पिता लाखन सिंह ने राजगढ़ थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी बीच गांव की एक सूनी हवेली में शव मिला। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बोर्ड अंक तालिका में मां के नाम में संशोधन से जुड़े मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्ड में मां का नाम केवल एक विवरण नहीं है, बल्कि बच्चे की पहचान का वो धागा है जो उसके व्यक्तित्व को बुनता है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि यदि प्रार्थी स्कूल के प्रिंसिपल से सत्यापन कर मां के नाम के संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दायर करे तो बोर्ड उसकी अंक तालिका में उसे सुधार दे। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश चिराग नरूका की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों में गलत नाम से व्यक्ति को अपने अस्तित्व से संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी को नाम देना उनकी मौजूदगी को पहचानना है। प्रार्थी ने 25 जुलाई 2022 को शिक्षा बोर्ड में शपथ पत्र पेश कर अंक तालिकाओं में मां का नाम संशोधित करने का आग्रह किया, लेकिन नहीं किया गया। अमृतसर के झब्बाल रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी। यह फायरिंग झगड़े के दौरान हुई। इस घटना में सुरेंद्र उर्फ गामा नामक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया, जिसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश का सामने आ रहा है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित आशु द्वारा और इलाके के रहने वाले जसकरण ने बताया कि यह फायरिंग सनी चावला, लव लुहारा और वीरू नाम के युवकों ने की है। आरोप है कि ये तीनों युवक पुरानी रंजिश के चलते आशु के घर आए और फायरिंग शुरू कर दी। आशु का कहना है कि इन लोगों को शक था कि उन्हें किसी मामले में फंसा दिया है और इसी बदले की भावना के चलते यह हमला किया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है। अजमेर में भारतीय रेलवे के अजमेर डीजल लोको शेड में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी ने बड़े अफसरों से संपर्क बताकर रेलवे भूमि विकास बोर्ड से सरकारी भूमि अलॉट करने का झांसा देकर 1,55,00,000 रुपए ठग लिए। रामगंज थाने में चंद्रनगर बयावर रोड निवासी शशिपाल कुमावत ने रिपोर्ट दी कि अजमेर में स्कूल संचालन करता है और स्कूल में भारतीय रेलवे के कर्मचारी निशाद खान के बच्चे पढ़ते हैं। इस दौरान वह पत्नी नजमा खान के साथ आता था। करीब 2 माह पहले निशाद ने स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर नीरू पाठक को कॉल कर कहा कि आपके स्कूल को और ब्रांच खोलने के लिए जमीन चाहिए तो रेलवे भूमि विकास बोर्ड प्राधिकरण की जमीनें अलॉट करवा दूंगा। हमें स्कूल ब्रांच या अन्य स्कूल खोलने को जमीन की आवश्यकता थी। ऐसे में निशाद खान के झांसे में आ गए। दोनों आरोपी पति पत्नी ने रेलवे भूमि विकास बोर्ड से सरकारी भूमि अलॉट करने का झांसा देकर 1,55,00,000 रुपए ठग लिए। भीलवाड़ा जिले में राशन की खरीदारी कर गांव लौट रहे काका भतीजे को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि काका गंभीर घायल हो गया। गंगापुर थाना प्रभारी लीलाधर मालवीय ने बताया कि गंगापुर में मजदूरी का काम करने वाला काका 45 वर्षीय चैन सिंह और भतीजा 23 वर्षीय संपत सिंह भंवर सिंह गंगापुर मार्केट राशन लेने गए थे। सामान लेकर अपने गांव नायकों का खेड़ा लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में संपत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और चैन सिंह को चोट आई है। मृतक संपत बयावर जिले में रहने वाला है और यहां मजदूरी करता है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर को गंगापुर की ओर तेज स्पीड से भगा ले गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीकर में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग भाइयों के साथ घर के पास खेल रही थी। इस दौरान आरोपी उसको चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ खंडर में ले गया और उसके साथ रेप किया। शाम को जब माता पिता काम से लौटे तो बच्चे नहीं मिले। इस पर माता पिता ने उसकी तलाश की। इस दौरान छोटे भाई ने बताया कि उसने दीदी को खंडर में देखा था। इसके बाद माता पिता वहां पहुंचे तो वहां मासूम बेसुध हालत में मिली। बच्चे को सीकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेप की घटना गोकुलपुरा पुलिस थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें एक बुजुर्ग नजर आया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। दौसा की सदर थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा के निर्देशन ने थाना प्रभारी रविंद्र कुमार की टीम ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में 19 मई को कृष्ण सिंह खारवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 18 मई की रात उसके पिता ख्यालीराम ने मां लाली देवी और भाई दिल सिंह पर हमला कर दिया। घटनाक्रम में लीला देवी की इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई, जबकि भाई का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि गृह कलेश के चलते ख्यालीराम ने अपनी पत्नी लाली देवी और बेटे दिल सिंह पर हमला किया था। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी पति ख्यालीराम खारवाल निवासी जौपाड़ा को गिरफ्तार किया है।